अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। अगर आपका जी चाह रहा है ना मज़े मज़े के चपली कबाब खाने के लिए, ऐसे कबाब जो मुंह में घुल जाएं, सॉफ्ट हों और बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह लगे जैसे स्ट्रीट फूड में चपली कबाब मिलते हैं, तो ये वीडियो ना स्पेशली मैंने आपके लिए ही बनाई है। जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिए। तो आज मैं आपके साथ ना रियल चपली कबाब की रेसिपी को शेयर करूँगी। तो असली पिशावरी चपली कबाब बनाने लगी हूँ मैं, और आज मेरे किचन में यही बनने जा रहा है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ऐसे मज़ेदार कबाब होंगे ना कि देखते ही आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। तो यहाँ पे ना मैं उसी की ही प्रेपरेशन कर रही हूँ। तो प्याज मैंने लिए हैं दो, एक बड़े साइज़ का लिया था और एक ना बिल्कुल छोटे साइज़ का था। तो अगर मीडियम साइज़ के होंगे ना तो दो मीडियम साइज़ के प्याज ले लीजिए। तो प्याज को पहले कट करके चॉप करके रख लेते हैं, तैयारी पहले कर लेते हैं, बाद में मिक्सिंग का काम करेंगे। तो देखिए प्याज को चॉप करने से पहले ना मैंने इसे दो टुकड़ों में इस तरह से कट कर लिया है। और अब मैंने चॉपर ले लिया था और चॉपर में डाल के ना प्याज को बिल्कुल बारीक में चॉप करने लगी हूँ। मोटा मोटा नहीं रहने देना, इसको हमने ना बिल्कुल फाइन चॉप करना है। तो चलिए फटाफट से ना मैं इसको फाइन चॉप कर लूँ, फिर आगे की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे ना प्याज मैंने चॉप कर लिए हैं, बिल्कुल फाइन चॉप किए हैं। और अब इनका ना हम पानी निकाल लेंगे। हाथों में लेके ना मैं प्याज को अच्छी तरह से निचोड़ लूँगी, ताकि इनमें जो भी पानी होगा ना तो निकल जाएगा। अगर पानी इनमें बाकी रहेगा तो हमारा ना कबाब का बैटर बिल्कुल पतला हो जाएगा। तो इसलिए प्याज का पानी निकालना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे ना प्याज का पानी मैंने निकाल लिया, और ये पानी आप वेस्ट ना भी करें, बालों में लगा लें, बाल आपके बड़े ज़बरदस्त से हो जाएंगे। तो फिलहाल ना मैंने उसे सेपरेट रख दिया था, मैंने कहा चलो बालों में लगाऊंगी बाद में। पहले आप प्याज देख लीजिए, और ये प्याज बिल्कुल फाइन चॉप है, अच्छी तरह से देख लीजिए। इस तरह से हमने इसे ना चॉप करना है। तो चलिए जी, कद्दूकश भी वैसे आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चॉपर में करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब ना मैं चिकन का ब्रेस्ट पीस निकालने के लिए गई थी, फ्रिज में मैंने रखा हुआ था। तो कल का ना रात का ही वॉश करके तो मैंने चिकन का ब्रेस्ट पीस रख दिया था फ्रिज में। मैंने कहा सुबह यही मैंने चपली कबाब बनाने हैं। आज बड़ा ज़्यादा मेरा जी चाह रहा था चपली कबाब खाने के लिए ना, तो दोपहर के टाइम में ये बना के हम लंच ही करेंगे इसका। और अब मैंने ना बड़ा चॉपर ले लिया है, तो इसमें ना मैं चिकन का कीमा बनाने लगी हूँ। वैसे तो अगर आपके पास कीमे वाली मशीन हो तो उसमें बना लीजिए, नहीं तो आप बाज़ार से भी करवा सकते हैं कीमा। और मेरे पास चॉपर था तो इसमें फटाफट से बन जाएगा। और चिकन का कीमा बनाना कोई मुश्किल नहीं होता, तो चॉपर होना तो इजीली घर में चिकन का कीमा बन जाता है। सिर्फ मटन या बीफ का कीमा बनाने के लिए ना आपको बाज़ार जाना पड़ता है, क्योंकि वो घर में अच्छे से तैयार नहीं होता। तो देखिए चॉपर में ही ना मैंने चिकन को अच्छी तरह से पीस लिया है, इसका कीमा बना लिया है। तो इसी तरह से ना मुलायम हमें कीमा चाहिए था, ये मोटा मोटा ना हो, तो इसलिए मैंने चॉपर को अच्छी तरह से चलाया था। देखिए कीमा बिल्कुल तैयार हो गया है, और चिकन का कीमा तैयार करके ना मैंने उसे साइड पे रख दिया है। और अब यहाँ पे मैं अनारदाना पीस रही थी। अनारदाना साबुत नहीं डालना, 2-3 दफ़ा ना इसे अच्छी तरह से पीस लेना है, ताकि ये ना टूट जाए और बिल्कुल साबुत साबुत ना रहे। तो अनारदाना देखिए मैंने पीस लिया अच्छी तरह से। और अब उसी मामदस्ते में ना मैंने लहसुन की पेस्ट बनाना शुरू कर दी है। तो अदरक मैं इसमें नहीं डालूंगी, लहसुन की पेस्ट ही बस डालनी है। तो जितना कीमा है ना उसके हिसाब से ही लहसुन मैंने ऐड कर दिया है। तो चलिए जी ये भी तैयार हो गया। और अब इसमें ना हम बेसिक मसाले डालते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है, 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, और 1 टीस्पून ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च को ऐड करना है। और अब इसमें ना मैंने 1/2 टीस्पून वाइट पेपर ऐड की है, सफ़ेद मिर्च जो होती है। और 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है, 1 टीस्पून इसमें कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड किया है। तो सूखा धनिया ना मैंने उसको भी कूट लिया था, वो ऐड कर दिया है। अब इसमें अनारदाना ऐड करेंगे, और अब मैंने इसमें लहसुन की पेस्ट को ऐड किया है। साथ ही इसमें ना 2 टीस्पून के बराबर क्रीम ऐड करनी है। और अगर आपके पास बाज़ार की क्रीम ना होना तो आप घर में जो दूध होता है ना उसकी मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने मक्खन ऐड किया है। और अब साथ ही प्याज ऐड कर देंगे, जो चॉप करके हमने पहले रखा हुआ था ना, तो वो ऐड कर देना है। और अब इसमें चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। तो 3-4 हरी मिर्चें लेके ना उन्हें फाइन चॉप कर लीजिए। और साथ ही अब मैंने इसमें हरा धनिया ऐड करना शुरू कर दिया है।
और अगर आप ये सारे मसाले ऐड करेंगे ना तो बड़े ज़बरदस्त आपके कबाब बनेंगे। और कबाबों की बाइंडिंग के लिए और इनको सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसमें मकई का आटा ऐड करेंगे। मकई का आटा अवेलेबल ना हो तो आप जो भुने हुए चने होते हैं ना, जिनके ऊपर छिलके होते हैं भुने हुए चने, तो उनका छिलका उतार के उनको पीस के ग्राइंडर में डाल के पीस लीजिए, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने हाफ कप इसमें मकई का आटा ऐड किया है और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ना अब लास्ट में हमने एक चीज़ ऐड करनी है, वो है जी कटे हुए टमाटर। तो टमाटरों को ना बिल्कुल मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो ऐड करके ना अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे मल मल के ना अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो अगर ये टमाटर थोड़े से मोटे मोटे मैंने ना रखने होते तो मैं इसे चॉपर में ही तैयार कर लेती चपली कबाब का कीमा, लेकिन ना मैंने टमाटरों को ना थोड़ा सा मोटा मोटा रखना है, क्योंकि कबाब के अंदर टमाटर नज़र आए ना बड़े अच्छे लगते हैं। वैसे तो आप कबाब के ऊपर स्लाइस भी लगा सकते हैं, टमाटर काट के भी लगा सकते हैं, लेकिन ना इस तरह से मैंने ना बारीक बारीक काट के ऐड कर दिया है, तो ये भी कबाबों के अंदर नज़र आएगा ना, तो बड़ा अच्छा लगेगा टमाटर ना। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना कबाबों का बैटर तैयार हो गया। इसे मैंने ठंडा करने के लिए ना सेट करने के लिए आधा घंटा फ्रिज में रखा था। और अब हम कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक जंबो साइज़ का तवा ले लिया है। ये मेरा किचन किंग का तवा है जो मैं आज फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ। तो कबाब बनाने के लिए ना स्पेशली मैं ये तवा इस्तेमाल कर रही हूँ। चपली कबाबों के लिए ऐसे ही बड़े बड़े तवे होते हैं ना, तो अगर हम रेस्टोरेंट्स में जाएं या कहीं पे भी स्ट्रीट फूड खाने जाएं तो ऐसे ही बड़े बड़े तवों के ऊपर वो चपली कबाब तैयार कर रहे होते हैं, तो इसलिए स्पेशली मैंने इसे यूज़ किया। तो चलिए जी, इसके ऊपर मैंने ऑयल डाला है। ऑयल थोड़ा सा हम ज़्यादा डालेंगे क्योंकि ये कबाब बड़े बड़े बनते हैं ना, तो इनको फ्राई होने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल चाहिए। और ऑयल को ना अच्छे से गर्म करने के बाद ना फ्लेम को लो कर देना है, तेज़ नहीं रखना। इसको हम ना स्लोली ना कबाब डालने के बाद 6 मिनट में 7 मिनट में पकाएंगे। और अब मुनासिब कीमा मैंने लेके इसका बोल बना लिया है। इसमें से हवा अच्छी तरह से निकालनी है, बोल आपने अच्छी तरह से बनाना है, फिर ही आपका कबाब अच्छी तरह से बनेगा। और कबाबों के किनारों को ना सेट कर लेना है। ये क्रैक्स इनमें पड़ जाएंगे, लेकिन आपने ना हाथों की मदद से इनको सेट कर लेना है और इन्हें हथेली पे ही बड़ा कर लेना है। शेप जैसे मर्जी आप देना चाहें दे सकते हैं, लंबी भी दे सकते हैं और इस तरह गोल भी दे सकते हैं। तो शेप से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। और इसको ना अब हम ऑयल में डाल देंगे। जैसे जैसे हम कबाब डालते जाएंगे तो फ़ौरन से ना ये थोड़ी देर में ही गोल्डन होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ना फ्लेम को हमने मीडियम रखना है, बिल्कुल ही लो भी नहीं रखना और हाई भी नहीं रखना। मीडियम फ्लेम पे हमने इसे फ्राई करना है। तो देखिए साथ साथ मैं कबाब डालती जा रही हूँ और साथ साथ ना पहले डाले हुए कबाबों को चेक भी करती जा रही हूँ ताकि ये जले नहीं, ज़्यादा गोल्डन ना हो। तो हमने ना इनको बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बस लाइट लाइट इनका कलर रखना है ताकि ये गल भी जाएँ, नरम भी रहें। और कबाब बना के ना आप पहले भी रख सकते हैं, लेकिन मैं ना इस वक्त साथ साथ कबाब बनाती जा रही थी और साथ साथ इनको तवे पे रखती जा रही थी, साथ साथ ये फ्राई हो रहे हैं। तो देखिए जी 3 से 4 मिनट में ही ना कबाब बड़े अच्छे से गोल्डन होने शुरू हो गए। कितने अच्छे लग रहे हैं ना, गर्मा गर्म। और इतनी अच्छी, यकीन जानिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना कि इसी वक्त मेरा जी चाह रहा था कि गरम गरम कबाब पकड़ के टेस्ट कर लूँ। तो बड़े मज़े के लग रहे थे, इनकी लुकिंग भी बड़ी अच्छी लग रही थी। तो बस इससे ना इसी तरह से ये टूटेंगे नहीं, बिल्कुल भी ये खुलेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, क्योंकि हमने इसमें मकई का आटा डाला हुआ है, तो जिसकी वजह से ना ये बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं। आप इस बात की बिल्कुल फिक्र ना कीजिएगा। देखिए ऑयल जो मैंने तवे के ऊपर डाला था वो बिल्कुल क्लियर है, तो ज़रा भी ऑयल ख़राब नहीं हुआ। और ना कबाब फ्राई करने के बाद ना इसी तरह से इन्हें पलट पलट के देखते रहेंगे। और जब कबाब फ्राई हो जाएंगे ना तो इसे तवे के किनारे पे कर देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इनमें से निकल जाए। तो चलिए जी कबाब तो हो गए हैं फ्राई। अब प्रेजेंटेशन भी देख लीजिए आप, अभी फ़ौरन स्किप ना कीजिएगा, प्रेजेंटेशन देखिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कबाब कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और इतने मुंह में घुल जाने वाले, क्योंकि इसमें हमने मक्खन क्रीम का इस्तेमाल किया है, तो ये मुँह में घुलेंगे। ऐसे मज़ेदार कबाब बने हैं आज। और आज का लंच तो हमारा यकीन जानिए इतना बेस्ट हो गया ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती, इतना मज़े का लंच बना ना आज हमारा। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट है ना कबाब, आप खुद ही देख लीजिए कितनी आसानी से टूट रहे हैं। और जो इतनी आसानी से टूट रहे हैं वो मुंह में जाके लाजमी घुलेंगे भी। और मज़े के कबाब हैं जी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मेरे साथ इसका फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। पसंद आए रेसिपी तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे दोबारा नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।